गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो कल थोड़ा सा किया था हमने, मैराइन इंश्योरेंस। मैराइन पानी वाले जहाज़ को कहा जाता है, उसका जो इंश्योरेंस करवाया जाता है उसको ही मैराइन इंश्योरेंस कहा जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा इसका मीनिंग रीड कर रहा हूँ। इट रेफर्स टू दैट इंश्योरेंस इन विच द इंश्योरर प्रोमिस टू इंश्योर्ड द कंपनसेट फॉर द लॉस इफ़ एनी कॉज्ड बाय द मैराइन परलिस। मतलब मैराइन के ख़राब होने से या मैराइन के नष्ट होने से या उसको कुछ ऐसा होता है जहाज़ को कि उससे जो जहाज़ के मालिक है उसको नुकसान होता है, तो ऐसा होने से जो है हमें इस चीज़ का इंश्योरेंस कराया जाता है। इसी को मैराइन इंश्योरेंस कहते हैं। अब इसके सब्जेक्ट मैटर को ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है कि मैराइन इंश्योरेंस के अंदर या इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। सबसे पहले आ रहा है कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस क्या होता है? कार्गो का मतलब, कार्गो में क्या होता है कि इसको शिप का इंश्योरेंस ही कहा जाता है, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। देखो इसको रीड करते हैं। गुड्स बीइंग कैरिड बाय मैराइन शिप्स आर नोन एज कार्गो। मतलब जो शिप्स होती हैं उनको कार्गो कहा जाता है। दीज गुड्स आर इंश्योर्ड अगेंस्ट रिस्क ऑफ वॉइस। नष्ट हो जाने का इनका जो लॉस होता है वो इंश्योर्ड होता है। रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ वॉर्स इंक्लूडिंग वॉर, फायर, थेफ्ट। अगर कोई लड़ाई हो जाए, आग लग जाए या थेफ्ट हो जाए तो इन सब का इंश्योरेंस होता है। तो इस सिचुएशन में जब हम सामान का इंश्योरेंस कराते हैं, मतलब आपकी शिप के ऊपर जो भी सामान पड़ा है उसका जो भी इंश्योरेंस होगा उसको कार्गो इंश्योरेंस कहेंगे। आपकी शिप मान लो यहाँ से हमारे इंडिया से कहीं जा रही है, अरब के देशों में कहीं भी जा रही है, तो उसके ऊपर जो सामान पड़ा अगर उसको कोई नुकसान हो गया तो उसका इंश्योरेंस होगा। सेकंड है हल इंश्योरेंस। हल का मतलब होता है इसके अंदर सामान के साथ साथ शिप का भी इंश्योरेंस होता है। तो मतलब जो जहाज़ है उसको भी कोई नुकसान हो जाए तो उसकी भी भरपाई, उसका भी इंश्योरेंस कराया जाता है। तो दो तरह के इंश्योरेंस हो गए। कार्गो में क्या होता है, सिर्फ सामान का इंश्योरेंस होता है, और हल इंश्योरेंस में सामान के साथ साथ शिप का भी इंश्योरेंस कराया जाता है। थर्ड है फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा, किराया। मान लो शिप जो है वो टाइम पे नहीं पहुंची और किराया, देखो कई कई ना कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि शिप को एक टाइम तक पहुंचाना पड़ता है। अगर उस टाइम तक शिप पहुंची नहीं मालिक के पास तो मालिक जो है उसका किराया नहीं देगा जो भी सामान उसने बेचा है। तो देखो मौसम का किसी को पता नहीं होता और समुद्र में तूफ़ान वगैरह चलते रहते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर मौसम ख़राब हो गया और शिप टाइम पे नहीं पहुंच पाई तो किराया नहीं मिलेगा, उससे नुकसान होगा, तो उसका भी इंश्योरेंस होता है, किराए का भी इंश्योरेंस होता है। तो ये इसको फ्रेट इंश्योरेंस कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है लाइबिलिटी इंश्योरेंस। बस तीन कर रहे हैं आपको और अपना इसमें नहीं आता है। आगे आ रहा है, ये मेन है, ये क्वेश्चन बहुत मेन है। ये जो बीच में मैंने स्किप कर दिया वो इतना मेन नहीं था, ये बहुत मेन है क्वेश्चन। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है? लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो लाइफ का किया जाता है, सर्टेन टाइम के बाद उसके पैसे भी वापस हो जाते हैं, या कोई दुर्घटना हो जाए तो भी पैसे। जनरल इंश्योरेंस जो होता है वो लाइफ का नहीं होता है, वो डैमेज का होता है। अगर मान लो कोई दुर्घटना हो जाए, चोरी हो जाए, आग लग जाए, उसका इंश्योरेंस होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके? लाइफ इंश्योरेंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, फैमिली की प्रॉब्लम के लिए, मान लो डेथ हो जाए किसी की, तो डेथ होने के बाद उसकी फैमिली को कौन ध्यान रखेगा, तो उसके लिए इंश्योरेंस कराया जाता है। तो ये जो इंश्योरेंस होता है ये थोड़ा अलग टाइप का होता है, ये इंश्योरेंस आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जी आपका इसमें इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में ये जो इंश्योरेंस है वो सेफ्टी के लिए कराया जाता है, प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए कराया जाता है। प्रॉपर्टी मतलब आग लग जाए या चोरी हो जाए उसके लिए कराया जाता है। लिमिट ऑफ अमाउंट, देर इज़ अ नो लिमिट ऑफ अमाउंट टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब लाइफ इंश्योरेंस में कोई भी लिमिट नहीं होती है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस में एक लिमिट में काम किया जाता है हमेशा। चौथा छोड़ दो, पांचवा कर लो। द पॉलिसी टेक कैन बी टेकन फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स।
कितने भी साल के लिए आप ले सकते हो लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन जनरल इंश्योरेंस का जो टाइम होता है वो 1 साल का होता है। तो ये आपको 4 पॉइंट मेन ध्यान में रखने हैं बस, और ज़्यादा नहीं करना। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया।